नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने जेएसएससी सीजीएल खोटा की सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम खोटा में शिष्ट कहानियाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल एक कहानी कंप्लीट हो गई थी जिसका नाम है बोनेकलोर। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है हम जियब कैसे। कहानी थोड़ी लंबी है तो पैसेंस रख कर सुनिएगा ज़रूर। आइए देखते हैं क्या स्टोरी है। हम जियब कैसे। इस स्टोरी को भी चितरंजन महतो चित्रा ने ही लिखा है। तो उन्होंने लिखा है, महेशर आर पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहत। दिने एगो गांव पुरवल बादे मुँह अंधरा पहुँचला मुरपा ओकर महेशर कर गोतिया भतीजा सब रहे हेल थी। महेशर बिहा दाने एक दू झिक आयल गेल रहे, मुदा पार्वती कदियो ई इलाका नी आयल रहे। महेशर और पार्वती ये जो है पति पत्नी हैं। ये लोग जो हैं अपने हित से, अपने मतलब स्वजनों से मिलने के लिए निकले थे। एक दिन जो है वो अपने गांव पहुँचे। गांव का नाम था मुरपा में जो है महेशर के जितने भी गोतिया लोग थे वो लोग रहते थे। तो महेशर तो यहाँ पर आया था अपने गांव, लेकिन पार्वती कभी नहीं आई थी यहाँ। तो आगे देखिए क्या होता है। महेशर कर टैक्सी गाड़ी जैसे ही ढठुआलई, मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागी गेला। मेहरारुओं कोई गाड़ी नगीचे आवे हिम्मत नहीं करला। लाचार है के महेशर गाड़ी ले नाभल और रघुनाथे घारक दूर खटखटावे लागल, हकावे लागल। रघु एहो रघु, हम तोर काका महेशर लागियू, दरजा खोल। अब जो है महेशर की गाड़ी जैसे ही, टैक्सी गाड़ी जो है वो गांव में घुसी, सभी लोग इधर उधर भागने लगे। जितने भी पुरुष थे वो तो गांव से भाग ही गए। महिलाएं भी जो है वो अपने अपने घर की दरवाज़ा लगाने लगी। एट लास्ट महेशर जो है अपने गोतिया रघु के यहाँ गया और वहाँ पे दरवाज़ा पर जाकर बोलने लगा, रघु हम तुम्हारे चाचा हैं, आओ देखो हम आए हैं, दरवाज़ा खोलो। देख कधियो नी से तोर काकियो आयल हो, देखो तुम्हारी काकी भी आई है। वही रघु की काकी लगेगी पार्वती। एगो डराए कोनो बात नहीं लगी, सर सिपाही हमिन संग नेखत रे बाबा। अब वो कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, हमारे साथ सिपाही नहीं है। एगो रघु बहु बड़की भंदरुआ माए एहेगो पितियाइन सास आयस तोहिन के खोजेल आयल होन, आर तोहिन 6 बजे साँझ भलो बांदर सियार कर डरे समाये लुकाए गला, पार्वती हकावलिक। अब जो है पार्वती महेशर की वाइफ जो है उसकी रघु की वाइफ को बोलती है कि भंदरुआ की माँ, आज तुम्हारी सास आई है और तुम लोग अभी जो है शाम के 6 बजे ही तुम लोग अपना अपना गेट लगा लिए भालू सियार के डर से। बड़ी देर में आवधा चिन्ही के रघु कर बहू बाहर बहराल थी। बहुत देर के बाद जो है रघु की जो वाइफ थी वो बाहर आई। देखलती चिन्हलती ओकर गोतिया घर एक छोट काका काकी लागती। वो जो देखी पहचानी कि अरे ये तो हमारे गोतिया के छोटे काका काकी हैं, चाचा चाची हैं। निडर हई के दुइयों के अंगना घार दुखावलतीन, रघु बहू आर ओकर पुतऊ सब। अब जो है वो लोग निडर हो गया कि हाँ पुलिस वगैरह नहीं है, तो वो लोग अपने चाचा चाची को जो है घर में अंदर बुलाया और रघु की वाइफ और जो है उसकी जितनी भी पतो सब थी, बहू सब थी, वो लोग भी आ गए। पुरखा आयल हथिन से ले झाँपा झाइप तीनों सास पोतऊ गोल लागल थीन। महेशर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन। पुरखा आए थे मतलब कि जो है एक पीढ़ी पीछे के हो गए महेशर और पार्वती, तो उनको सब लोग प्रणाम किया और तुरंत पानी पीने को दिया। गोड़ हाथ धोई के बहिला महेशर और पार्वती। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल रहतीन। अब जो है वो लोग पैर हाथ धोकर बैठे और रघु की वाइफ जो थी उसके लिए तो उसके चाचा चाची जो महेशर पार्वती थे वो तो एकदम भगवान थे, महादेव और पार्वती जैसे। नाम भी उनका वही है, महेशर और पार्वती। जकर कहियो छाइर कर आसरा नहीं रही, ओकर गोड़ पहुँची गेल रही। उ आदमी जकर मान सम्मान घार ले डेग न दिलहू, जग दुनियाए रहा है मिल है, चाहे जेकरा ने हेवई धन बल व विद्या। उ यदि कोनो साधारण परिचित परिवारे अचक्के पहुँची जाओ तो भगवान कर अचक्के दर्शन ले कमनी ने बुझल जाए है। अब जो है महेशर और पार्वती जो थे वो लोग थोड़े पैसे वाले थे, पढ़े लिखे थे, गांव में उन लोगों का आना जाना नहीं था, शहर में ही रहते थे। तो वो लोग अचानक एक गरीब के घर में, गरीब गोतिया के घर में आ गए, तो इसको कम नहीं वो लोग मान रहा था, मतलब समझ रहा था कि हमारे घर भगवान आ गए हैं। ऐसने खुशी कर मौका रही रघुनाथ के परिवारे। ऐसी ही खुशी का मौका था कि उनके घर इतने बड़े लोग आए हैं, गोतिया ही हैं पर बड़े लोग हैं। रघु बहू खुश रही ओकर घर आंगना भगवान और भगवती पहुँचल हथी बिन हकावले। रघु की जो वाइफ थी, पत्नी जो थी, वो खुश थी कि उसके घर भगवान आए हैं बिना बुलाए।
उतने ओकर मने चिंता बढ़ल है, उतना ही उसके मन में चिंता भी हो गया। अब देखिए चिंता किस बात का। भगवान भगवती रूपे आइल काका काकी के का लेखे सेवा करे पारबई। अब वो सोच रही है कि भगवान के रूप में जो चाचा चाची आए हैं उनका हम सेवा कैसे करें, जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी की इजोर देखी के भागी गेला। जबकि जितने भी बेटा लोग जो थे, पुरुष जो थे, वो तो सब गाड़ी देखकर भाग गए, सोचे थे कि पुलिस की गाड़ी है। कैसे हम काका काकी कर आव भगत करे पारी। अब रघु की बहू सोच में पड़ गई कि आखिर हम काका काकी का आव भगत कैसे करेंगे। ई चिंताएं वो डूबे लागल, इस चिंता में वो डूबने लगी। तखने पार्वती ओकर काकी कहे उठल, बहू तोरा कोनो चिंता फिक्र करे के दरकार ने खो, एखने हमीन खाक डाले तोरे ननद मोहरी हिया ले खाए पिए के आवे लागल है। अब महेश्वर की वाइफ पार्वती जो थी वो कहती है कि बहू तुमको चिंता करने का कोई बात नहीं है, हम जो है तुम्हारी ननद जो है मोहरी उसके यहाँ खा पी कर आए हैं। आओ जे खियाओबे पियाओबे बिहान अनगुते कोही खामिन के आर एगो जगह काल्हि पुरावे खे आर फिर अंते जाए खे। और बोली कि हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे भी, क्योंकि अभी और आगे भी और रिश्तेदारों के यहाँ पुराना है, मतलब जाना है। रघुनाथे बहू पार्वती बातें विश्वास करी के थिरायल मगुर सादा माठा खाए तो बनबे के रही। अब रघुनाथ की जो वाइफ थी, रघु की वाइफ, वो तो ये बात सुन के उसको अच्छा लगा, ठंडक पड़ा कि हाँ चलो ठीक है ये लोग खा पी कर आए हैं, लेकिन फिर भी घर में आए हैं तो कुछ तो अवभगत करना होगा। बड़की पुतौ के हकाए के रघुक बहू फुलसरी कहलई, बेटी काका ससुर तो कायझिक आयल गेल हथ, मगुर काकी साइस आर कर ई पहिल आवना लागइन। अब वो जो कहती है अपनी बड़ी वाली बहू को बुलाकर, रघु की वाइफ, कि फुलसरी, उसका नाम फुलसरी था बड़ी वाली उसकी पतोह का, तो बेटी काका जो है, चाचा तो है कितनी ही बार आए हैं पर चाची जो है पहली बार आई है। तो आइए देखते हैं आगे क्या बोलती है। पहिला आवन लागइन काजन फैरो कहियो एते घूरे आवे पारता सेल गोली कोटरिया मार आर काका काकी के खियावहीन। अब वो जो बोली कि पता नहीं फिर आएंगी कि नहीं इधर, तो ऐसा करो काका काकी को कुछ खिलाओ, एखिन कर गाड़िया और दो लोग आहत ओखिनों के भैजाए चाहिए। इन लोगों के गाड़ी में भी 2 लोग हैं, 2 लोग कोई होंगे, उन लोगों को भी भिजवा दो। सब आपन आपन कामे लागला। फुर्सत पावल महेश्वर पार्वती तो आपन ले बूढ़ी पोतौ संग घार घार कर सर समाचार बोले लागल, सुने लागले। अब जो है सब लोग को अपना अपना काम करने लगा। फुर्सत मिला पार्वती को तो वो जो है अपने से बूढ़ी पतोह, मतलब एक जनरेशन का गैप हो जाता है रिश्ते में, तो वो उसकी पतोह मतलब बहू लगेगी, पर उम्र में उससे बड़ी थी, गोतिया वाली बात थी। तो वही जो है सास ही यहाँ पे उम्र में छोटी हो गई और बहू बड़ी हो गई, तो उसी से सर समाचार लेने लगी। पार्वती जो है उम्र में छोटी पड़ गई और रघु की वाइफ उम्र में बड़ी है, फिर भी रिश्ता पार्वती का बड़ा है, सास का। महेश्वर खाटी ले उठल, दरजा खोली बाहर निकलले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ बैठाइल। जन्मे बोड़ो रहतऊ गोड़ धुई के गोड़ लागले रघुनाथ और पूछले, कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रखले काका। अब महेश्वर जो है खाट से उठा और बाहर निकला तो देखता है कि हाँ उधर से रघुनाथ आ रहा है। तो रघुनाथ भी उम्र में जो है महेश्वर से बड़ा था, लेकिन महेश्वर रिश्ते में उससे बड़ा था, उसका चाचा लगता। तो वो चाचा को प्रणाम किया और पूछा, चाचा आज कैसे इधर आ गए। का कहियो घूरे हेले बहराइल तो तोर काकी संगे हित कुटुम कर घार दूरा देखे के मन भैलक। बोले कि जब मैं घूमने निकला तो तुम्हारी काकी के साथ तो मन किया कि अपने स्वजनों से हित कुटुम से मिलता चलूँ। सोचली अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब और ई इलाकाए कायगो देखे सुने के जगह है। घुरी आवब गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चलल है। अब वो बोला कि महेश्वर बोल रहे हैं कि सोचे घूमने निकले थे तो सोचे सबसे मिल ले, पूरा 15 दिन का हमारा प्रोग्राम है। लुगु धाम जाए के विचार है, फिर पारसनाथ धाम जाब और जंदे जंदे लोगे कहता तंदे तंदे जाए के विचार रख ले ही। उन लोगों का जो है लुगु धाम जाने का विचार था और पारसनाथ जाने का विचार था। पारसनाथ हमारे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो उधर ही, और जिधर जिधर लोग कहेंगे उधर उधर जाएंगे। तनी रुकी के देखी जाए पहुँची पारही कि नए। हिये तोहिन कर गांव आयल से तो हमरा दूरे बुझाए गेलक। शोभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देख के भागी गेला, लुकाए गेला। हमरा तो बड़ा अचरज लागल, एते डर आखिर तोहिन के काहे। वो बोले कि जब मैं तुम्हारे गांव में घुसा, मेरी टैक्सी देखकर सारे जो जेंट्स लोग थे वो लोग भाग गए, ऐसा आखिर तुम लोग को डर किस बात का है। महेश्वर रघुनाथ कर जवाब कर आसरा करे लागल। महेश्वर जो है रघुनाथ का जवाब का आसरा करने लगा। काका पुलिस के डरे सोब मर्दाना हिये नी आस पास एक शोभे गांव लुकाए छिपाए लागत। पुलिस एमसीसी एरिया कहीं के कुदावित रहथिन से ले। रघु एके नीना से कहे लागल। अब जो है रघु कहता है कि चाचा ये सब जो है
पुलिस के वजह से, पुलिस और एनसीसी वालों की लड़ाई जो होती है, लड़ाई होते रहती है, तो उन लोगों को हमेशा भिड़ंत उन लोगों में होते रहता है। इसलिए सभी लोग जो है गांव के बाहर ही रहते हैं, जितने भी पुरुष हैं। मुँह आंधरा रही तोखिन जखन गांव ढुकलाए तखन भाफेनी पारलथुन की टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लागई। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखले डर भय नहीं लागहीन, मगर पुलिस गाड़ी देखलही भावा चमके लागलहीन। कम रहथन तखन बोने झारे लुकाए जाहत, बेसी रहने पुलिस से मुठभेड़ करे लागत। अब जो है जब हम लोग गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी टैक्सी से डर नहीं लगता, मारुति वगैरह से डर नहीं लगता, डर पुलिस के गाड़ी से लगता है। तो पुलिस का गाड़ी जैसे ही आता है, हम लोग कम रहते हैं तो जंगल वगैरह में छिप जाते हैं, और ज़्यादा रहते हैं तो फिर मुठभेड़ होने लगता है। एखन हिया मर्दाना कम रहत, से ले हिंदे हुंदे लुकाए छिपाए के हथुन, जान ले कि दुश्मन कर गाड़ी नहीं लागई, गते गते सब घार घूर बतून। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागल। अब जो है धीरे धीरे जब सबको समझ में आने लगा कि ये टैक्सी जो है पुलिस की गाड़ी नहीं है, तो सब लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे और महेश्वर काका को सारी जानकारी देने लगे। रघु कहे लागल, काजे कहियो आर काजे सुनावई इलाका का दुख दर्द। रघु कहता है, क्या करे चाचा, क्या सुनाए आपको हम इस इलाका का दुख दर्द। ई एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सब पिसाई लागल हो। ये एमसीसी संगठन होगी जो सरकार विरोधी संगठन है, तो इसके और पुलिस के झगड़े में जो है हम लोग पीसे जा रहे हैं। बाजार शहर ले घूर बोन झार झंखाड़ में शांति और सुख खातिर बपौती घर दूरा छोड़ी के बसला। बोला कि बाजार शहर में जो है अपना बपौती घर, पिता का घर छोड़कर हम लोग बसे सुख शांति के लिए। खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खोजला, मगर हिया जे हालाकाइन हेवे लागल हई से तो हिया के रहवैयो आओ जाने लागला। लेकिन यहाँ पर जो ये सब मुठभेड़ होने लगा, यहाँ से तो और जीना मतलब जीने का मन नहीं करता है। रघु तनी चुप भई गल, दुराक पिंडा ऊपरे बैठी बैठी आओ दुइयो उठी के चले लागल। अब जो है रघु बोलते बोलते चुप हो गया और थोड़ा दूर वो लोग चलने लगा। एखन तक रघु पीले नहीं रहे, वो महुआ दारू पिएले छटपटाए लागल। रघु को जो था महुआ दारू पीने की आदत थी, तो वो जो है अभी तक पिया नहीं था, तो वो उसके लिए छटपटाने लगा। रघु सोचल ओकर महेश्वर काको पिय हथ नी का सेले गुरुजी काका के चलावल चला काका तनी हेट टोला। अब वो सोचा कि हमारे महेश्वर काका भी पीते होंगे महुआ, तो बोला चलिए काका थोड़ा हेट टोला चलते हैं। हेट टोला गरीब गुरबा का हाल चाल ले भन। हेट टोला के जो गरीब लोग हैं उनका हाल चाल लेंगे, हेट टोला में ही दारू मिलता है। तो वो सोचा कि अब डायरेक्ट कैसे बोले, चाचा तो बड़े हैं रिश्ते में, तो बोला कि चलिए उन लोगों का हाल चाल लेके आते हैं। ये नहीं कहा कि चलिए महुआ दारू पीने चलते हैं। ऊ सोच बारी ई नहीं कहे पारल कि चला तनी पी पाए के दिन भर कर थकान दूर करी ले। वो डायरेक्ट ये नहीं कह पाया कि चलिए थोड़ा पी पा के अपना थकान दूर करेंगे। वो बोला चलिए थोड़ा गरीब का हाल चाल लेके आते हैं। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजाक नष्टाने लागल हई आर ऊ मोद दारू पिए खातिर जुगाड़ जुगुत में है। चल्ला महेश्वर रघु कर संग हेठे टोला बेदिया टोला। अब महेश्वर को क्या पता था कि उसका जो भतीजा है रघु, उसका जो है मतलब तबीयत बिगड़ने लगा है पीने के बिना, तो वो लोग पीने के ले गए। पर महेश्वर को अभी तक पता नहीं है, वो उसको लगा कि वो लोग हेट टोला जा रहे हैं गरीबों से बातचीत करने के लिए। बेदिया टोला जाए कि रघु चाल दे हैं के गो बहुरिया कर्मी माए, दरजा खोला गो खोला हम लागी ओन। अब जो है बेदिया टोला, वही हेट टोला जो है उसका नाम बेदिया टोला था, तो वहाँ पर जाकर रघु बोलता है कर्मी माए बहुरिया कर्मी माए दरवाज़ा खोलो हम हैं। रघु बात पूरो ने भेल रहे कि दरवाजा खुलल, रघु कर आवघात चिन्ही के रघु ढुकल संगे संग महेश्वरो ढुकल आंगना है। अभी रघु का बात पूरा भी नहीं हुआ था, तब तक दरवाज़ा खुला और रघु अंदर गया और महेश्वर भी घर के अंदर चले गए। आंगनाए खटिया बिछाई दिलाई कर्मी माए चुनिया। अब जो है अंगना में जो है खटिया बिछा दी कर्मी माए का नाम चुनिया है। तो जो लेडी है उसका नाम ताड़ी वाली या जो भी कहिए महुआ वाली, उसका नाम जो है कर्मी है, चुनिया है। वो कर्मी उसके बच्चे का नाम है, कर्मी माए है वो। दे एक बोतल दारू और गिलास रघु कहल। रघु बोला कि एक गिलास दारू दो और एक बोतल दारू दो और एक गिलास दो। चुनिया तनी देर बाद एगो बोतल भरी के 2 गिलास लानी के अगुआए दिलाइन रघु आकतुर। चुनिया जो है थोड़े देर बाद एक बोतल ला के दी और 2 गिलास ला के दी। रघु और महेश्वर थे तो 2 गिलास ला के दी। रघुनाथ 2 गिलास दारू भोरल, एगो गिलास काका महेश्वर बाटे घस खावल, फिर हाथे उठाए के दिलाइन काका लाए। अब जो है रघु वो 2 गिलास भरा, एक गिलास काका महेश्वर को देता है। महेश्वर गिलास नहीं झोंकल, ऊ कहल हम दारू मोन ना पिए ही भतीजा। महेश्वर जो है वो गिलास नहीं लिया, वो उसको समझाया कि बेटा हम दारू वारू नहीं पीते हैं।
अच्छा काका तो हम शुरू करी हैं। अब वो पूछता है कि ठीक है काका तो हम पिए। हाँ हाँ तोए अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघिन नहीं देबो, तोए खाए पी कोनो मना नहीं खोन। महेशर रघु कर लाज शर्म तोड़ल। अब चाचा जो है महेशर काका वो बोलते हैं हाँ हाँ तुम पियो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना लाज शर्म मत करो, आराम से पियो। रघु दारू पिए लागल। महेशर पास ही बैठल चुनिया के देखल। चुनियो महेशर के आँखें आँख मिलावल। अब रघु दारू पीने लगा। महेशर काका क्या करते, इधर उधर देखे तो उनको चुनिया दिखी, तो वो भी चुनिया को देखे और चुनिया भी उनको देखी। चुनिया के मुँह कान देखी के महेशर कर मने नाना रकम कर सवाल उठे लागल। ऊ परस फूटे पूछे लागल, आए गो तोर घर मालिक कहाँ हो। चुनिया का मुंह देखकर जो है अब महेशर काका के मन में बहुत सारे विचार आने लगे। वो उसका मुंह देखकर पूछते हैं कि अरे तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है, मतलब तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। चुनिया कोनो जवाब नहीं दिलाई। गते गते ओकर आँख के लोर बहराए लागल। चुनिया जो है कोई जवाब नहीं दी। धीरे धीरे जो है उसका आँख का आंसू जो है बाहर निकलने लगा। ऊ कोनो बोले खोजे हेल मगर अपन आँखें लोर छिपावे कोर्निश करते। वो कुछ बोलना चाहती थी पर अपने आँखों के आंसू को भी छिपाना चाहती थी। महेशर फिर पूछल तो तोय हमार सवाल कर जवाब कोनो जवाब ने दई के लोर ढरकाए दिलाई और चुप रही गई। महेशर फिर कहता है कि तुम मेरे बात का जवाब नहीं दी और चुप रह गई और आंसू गिरा दी। बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब देबोन। चुनिया आँखें लोर पोछल पोछल बोल रही। चुनिया जो है आंखों का आंसू पोंछ कर कहती है कि बाबा मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूं। घरक मालिक एमसीसी और पुलिस के लड़ाई मराए गया। घर का जो मालिक था, जो हस्बैंड था, वो एमसीसी और पुलिस के भिड़ंत में मारा गया। छोटे छोटे खेत बाड़ी है, 2-4 गो कर हो नहीं पा रही। छोटा छोटा खेत है लेकिन 2-4 कर भी नहीं पाते हैं। कोनो लेके छुआ पुता पोसे लागल ही, किसी तरह अपने बाल बच्चों को पालते पोसते हैं। चुनिया की आँख फर लोर ढर के लागल। चुनिया की आंखों से फिर आंसू आने लगा। तनी देर तई के शोभे चुप रहला। महेशर कोनो बोलतला कि चुनिया अपन औरो कोनो दुख सुनावत लिख। रघुनाथ बोले उठल, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल हिक, एकर मरत एमसीसी ओलाइन ठकी। अभी चुनिया कुछ बोलती और महेशर भी चुप हो गए, चुनिया भी चुप हो गई। तब तक रघु बोलता है कि क्या बताएं चाचा, इसका जो पति था वो एमसीसी का झगड़ा में मारा गया। एमसीसी वाले जो हैं समझाए के आपन गुटे ज़बरदस्ती रखल थीन, मेंबर बनावल थीन। एमसीसी वाले जो हैं चुनिया के हस्बैंड को जो है अपना फुसला कर अपना मेंबर बना लिए थे। बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे मगर अपन हिकमत से अपन परिवार बेसे चलावे। चुनिया के हस्बैंड का नाम डमरू था। ये सारी की पॉइंट्स है, आप याद रखिएगा। चुनिया का जो हस्बैंड है डमरू, उसको जो है सीधा साधा था, तो उसको फुसला कर ये लोग जो है अपने ग्रुप में शामिल कर लिए। अपना परिवार अच्छा खासा वो चला लेता था। एकर ओकर साझा बूझा करी के बेस खाए पिए हेलक। एमसीसी से ओलाइन के संग लागी एकर घारे ई दुर्दशा हेल गई। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गया। वो बोला कि पहले जो है वो अपना अच्छा खासा चला लेता था, खा पी लेता था, लेकिन जब से वो एमसीसी ज्वाइन किया उसके बाद से जो है उसका घर का दुर्दशा हो गया। मौका मिल रही महेशर के आगू बात बढ़ावेले। ऊ पूछलस कै गो छुआ हाथी एकर। अब जो है महेशर पूछते हैं महेशर काका कि इसका कितना बेटा है, छुआ मतलब बच्चा, कितने बच्चे हैं इसको। रघुनाथ के ना कुछो जवाब देते चुनिया बोले लगल, हमार 2 गो बेटी और 1 गो बेटा है बाबा, लड़कियान बोड़ लागती, बेटवा छोट लागे। रघुनाथ कोई जवाब नहीं दिया तो चुनिया कहती है कि मेरा 2 बेटी और 1 बेटा है बाबा, दोनों बेटी जो है बड़ी है और बेटा छोटा है। यह 3-4 बछर कर रहे, यही जो है बेटा 3-4 साल का है। एखन तो यह 4 गो जीव पोसे हमार परदबाए हई गेल है। यही जो है हम लोग 4 जीव जो है पोसते पोसते जो है मेरा जो है 3 बच्चे हुए और 1 वो, उसका वही मतलब हालत ख़राब है। कोनो लेखे जे मानुस करे पारियन सेले कहियो बोने दातुन पोतई लइके गांव शहर बाजार जाही, बेची खुची के 2 दाना लानही, छुआक आर अपन पेट पोसही। बेटी लोग जो है बाजार जंगल से दातुन वगैरह तोड़कर बाजार में जाकर बेचती है और किसी तरह जो है अनाज वगैरह लेकर आती है। कहियो कहियो जे बुद्धि ज्ञान माए बाप ठीन सीखल ही, ससुरारे जे देखल करले आयल ही, महुआ दारू चुआही, 2 पैसा हेवे है त नून तेल जुटावही। चुनिया के आँखें के लोर एखन थमाए गेल रही और कहती है चुनिया कि वो लोग दातुन बेचकर अनाज लाती है और हम जो है अपना
यहाँ ससुराल में जो देखे अपने ससुर लोग को दारू मोद निकालते, आखिर वही हम भी सीखे और उसी से जो है मेरा घर का मसाला वगैरह, तेल मसाला वगैरह आता है। रघुनाथ तो उठले बकाए गए है, मगुर महेश्वर के कहल पर की रह सुने द बेचारी के दुख सुख घारे नहीं अब जाए के है। रघुनाथ घूरी बैठी गेल रहे खटिया ऊपर। रघुनाथ जो है उसका तो पीना हो गया था, तो अब वो जाने के लिए छटपटा रहा था, पर महेश्वर काका उसको बोले कि रुको बैठो जरा, इसका दुख सुनने दो, तब चला जाएगा घर। महेश्वर फिर पूछल चुनिया के बेटियाइन के स्कूल भेजे है कि नहीं। महेश्वर फिर पूछते हैं कि चुनिया अपना बच्ची लोग को स्कूल भेजती हो कि नहीं। स्कूल का भेजे परवाइन बाबा, एगो छौवाटी घार ओगर ओगर हिक बबुआ के टेकही खेलावही रखई, बड़की छगरी पटरू दूगो हथी ओखिन के चरवे बजवे में रह जाई। कहती है स्कूल में क्या पढ़ाएंगे बाबा अपने बच्चों को। छोटी वाली जो बेटी है वो तो बच्चे को ही पालने में रहती है, बेटा 3-4 साल का है तो उसी को संभालने में लगी रहती है। बड़ी वाली बेटी जो है वो जाती है जंगल में, दातुन वगैरह तोड़ के बेचती है। और बप्पा रहल थी तो छवानो स्कूल जातल थी। जब उनका पिता था तो बच्चे भी स्कूल जाते थे। हमहू छौवान के पढ़ावत लियउन, हम भी बच्चों को पढ़ाते थे। मगुर का करो, जखन हमार किस्मत फूटल है तखन ककरा दोष देवे। लेकिन क्या करे, मेरा तो किस्मत ही फूटा है, हम दोष किसको दें। नैहरो लोग कोनो आस भरोसा मदद पावे के नेखे, से ले जे है तऊ ऊपर ओलाक, जखन एहे मर्जी है तखन आर का करे पारे। और मेरा मायके से भी, नैहर से भी कोई आसरा नहीं है, तो आखिर हम क्या करें। चुनिया निडर है कि बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोली के राखे लागल। चुनिया जो है अब निडर होके महेश्वर बाबा के सामने अपना सारा दुख सुख सुनाने लगी। तोहे तो कहा है ठीक है बाबा, मगुर सोची के देखई, सोची आवही हम छौआ के स्कूल एखन भेजे नहीं पारवीन। चुनिया बोलती है कि हम बच्चों को स्कूल तो भेजना चाहते हैं, आप ठीक कहते हैं बाबा, लेकिन आप ही सोच के देखिए कि क्या इस कंडीशन में हम बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। से काहे पूछल महेश्वर पूछता है क्यों। बोड़ छौवाटी छगरी पटरू नहीं देखी तो छौआ के लुगा फाटा कहाँ ले देवें। कहती है कि बड़ी लड़की जो है अगर वो छगरी पटरू बकरा बकरी को नहीं देखेगी तो बच्चों को हम कपड़ा कहाँ से देंगे। छोटकी बाबू टाके जो दिन ना रखियो तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जाए नहीं पारब। अगर छोटी वाली बेटी बाबू को नहीं रखेगी, छोटा बेटा को नहीं रखेगी, तो हम बाजार हाट कैसे करेंगे, ये दारू मोद कैसे बनाएंगे। फिर एखिन के खियावइन कैसे, फिर इन लोगों को खिलाएंगे कैसे। जखर ठीन धान संपत्ति रहे है, सवांग निचुत रहे हैं, ओखिने छौआ पुता पढ़वे पारत। जिनके पास धन संपत्ति रहती है उन्हीं के बच्चे पढ़ पाते हैं। एहो गांव देखियन जखिन के थोड़ कुछ हईन, ओखिन के छौआ पढ़े लिखे लागल हतीन। इस गांव में भी देखिए जिनका थोड़ा कुछ संपत्ति है उन्हीं के बच्चे बस पढ़ रहे हैं। ई टोला गाँवे 2-4 घारक छौआ पढ़ लिखल हतीन, बाकी सब हमरे जैसन हत। इस गांव टोला में जो है 2-3 घर के ही बच्चे पढ़ते हैं, बाकी सारे घर मेरे जैसे ही हैं। चुनिया ज्ञानी लेखे महेश्वर के ज्ञान देवे लागलन। चुनिया जो है ज्ञानी के तरह महेश्वर को ज्ञान देने लगी। जाहिर सी बात है, आखिर चुनिया अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती। कोनो ऐसन घर ई आसे पासे टोला नेखे जहाँ हम धांगरनो रही के छौआ के स्कूल पढ़ावतियन, आर धांगरिनो रहले हमार सब छौआ के पोसी पासी देतलो का। कोई यहाँ आसपास ऐसा भी घर नहीं है जिसके यहाँ हम नौकर रहते और काम करते और अपने बच्चों को पढ़ाते। हर एक घर तो गरीबी में जी रहा है, आखिर वो किसके यहाँ नौकर रहे। चुनिया बोलते रहे, महेश्वर और रघुनाथ चुप रहत। चुनिया जो है बोलते रह गई और महेश्वर और रघुनाथ चुप होकर सुनते रह गए। चुनिया फिर बोले लागलई, अपन सब लाज बीच छोड़ के ककरो लोरिनो रहले तो हमार ई छौआ पुता के नी देखी संभराए देतक। अगर हम सारा सब कुछ छोड़ के किसी के यहाँ नौकर भी रहें, किसी के यहाँ पूरा घर का काम काज भी करे, तो भी मेरे बच्चों को कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं संभालेगा। सेले जखन तक हम अपन छौआ के पौध नहीं करे पारियन तखन तक आरो हमार सोचे के उपाय नेखो। इसलिए जब तक हम अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर पाएंगे तब तक और कोई सोचने का उपाय नहीं है। एमसीसी या सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे जे नी पारे लागल है। एमसीसी और सरकार जो मुझे इनका मुठभेड़ जो मुझे दर्द दिया है उससे हम उभर नहीं पा रहे हैं। जो मेरा उसका पति जो मरा है उससे वो उभर नहीं पा रही है। रात दिन सोचा ही हम जियब कैसे। देखिए कहानी का शीर्षक यही आ गया। रात दिन मैं सोचती हूँ कि हम जिएंगे कैसे। चुनिया एक बारगी चुप है गई। रघुनाथ और महेश्वर उठी के चले लागला। चुनिया जो है अब बोलते बोलते चुप हो गई। आखिर अपना दर्द कितना सुनाएगी। और महेश्वर और रघुनाथ जो है वो लोग उठकर चलने लगे। तो यही दुख था, हम जियब कैसे, चुनिया का दुख था।
तो अब इसमें आइए की पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, इसमें याद रखने लायक क्या बात है। इसकी जो मुख्य किरदार हैं, मुख्य किरदार कहिए महेश्वर काका, पार्वती काकी, और इधर रघुनाथ हो गए, रघुनाथ की वाइफ जो है, और रघुनाथ की बड़ी बहू का नाम फुलसरी है। उसके बाद चुनिया जो है, चुनिया का हस्बैंड का नाम जो था वो डमरू था। अब ये सारी बातें, आखिर लड़ाई किस में होती थी, तो लड़ाई होती थी एमसीसी में और पुलिस में। चुनिया का हस्बैंड डमरू जो था वो एमसीसी का सदस्य था, उसी में मारा गया था। तो यही आप लोगों को स्टोरी में जितने भी की पॉइंट्स है उसको याद रखिए। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, हम जियब कैसे। अब आगे एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।